गाइस, माय नेम इज़ अमर हुसैन और आप देख रहे हैं कोड विद अमर। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कि हेडर फाइल और ऑपरेटर सी प्लस प्लस में क्या होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपने सी प्लस प्लस का फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस आ रही हैं, जैसे कि पहली वीडियो बेसिक स्ट्रक्चर, फिर वेरिएबल का स्कोप, फिर बेसिक इनपुट आउटपुट, और आज की वीडियो में हमने हेडर फाइल्स और ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है। तो अगर आप सी प्लस प्लस का पूरा कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें, स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखें, तभी आपको सी प्लस प्लस का फुल कोर्स समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना वर्ड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ लाइन लिखी हुई हैं, आप इसको भी नज़रअंदाज करें कि क्या है, बस इतना देखें। तो हेडर फाइल्स पढ़नी है। दो तरह की हेडर फाइल्स होती हैं हमारे पास। एक होती है सिस्टम हेडर फाइल, जो सिस्टम ने बना के दी होती है, जैसे कि आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम क्या होती है, लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि इनपुट आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं आईओस्ट्रीम। आई मीन्स इनपुट और मीन्स आउटपुट। और जो यूज़र डिफाइन हेडर फाइल होती है वो ऐसी हेडर फाइल होती है जो हम खुद बनाते हैं, जैसे कि मैंने नीचे अमर डॉट एच बनाई। हमें डॉट एच एक फ़ाइल बनाई, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवाया, तो ये यूज़र डिफाइन हेडर फाइल होगी जो यूज़र ने बनाई। और आज की वीडियो में हमने पढ़ने ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स तीन टाइप के होते हैं, अरिथमेटिक, लॉजिकल, असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर भी होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर सही, कंपैरिजन ऑपरेटर भी होता है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। यहाँ पे कुछ लाइंस मैंने पहले से लिखी हुई हैं, तो शुरू से करते हैं। हम सारा उसको डिलीट करते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम using namespace netmain और लास्ट में रिटर्न 0। ये तो होता है बेसिक स्ट्रक्चर ना उसका कोड का। और जो यार स्ट्रीम है इसको कहते हैं हेडर फाइल। अगर हमने अपनी कोई हेडर फाइल यूज़ करवानी है तो मैंने यहाँ फोल्डर में अमर डॉट एच बनाई हुई है। अगर मैं इसको यहाँ इंक्लूड करवाऊँ, सही, इस तरह हम अपनी कोई फाइल इंक्लूड कर सकते हैं। तो अभी आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस मैंने आपको बताना था कि दो तरह की हेडर फाइल होती हैं, सिस्टम हेडर फाइल है, यूज़र डिफाइन। तो मेन चीज़ हमारी है आज के टॉपिक के लिए ना, ऑपरेटर्स के। ऑपरेटर्स पढ़ने हैं हमने अब। तो ऑपरेटर्स होते हैं तीन चार टाइप के, जो मैंने आपको अभी वहाँ पे बताया। तो पहले एक ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ऑपरेटर, तो अगर मेरी स्पेलिंग गलत है तो आप इसको नज़रअंदाज करें तो ज़्यादा बेहतर है। अरिथमेटिक ऑपरेटर किस टाइप के होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, प्री और पोस्ट दोनों। तो इसकी डिटेल में आपको नीचे बताऊंगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट ए इज इक्वल टू मैं करता हूँ 2, और इंट बी इज इक्वल टू करता हूँ मैं 1 कर ले। तो अब एक सी आउट का मैसेज लिख देता है जिसमें हमें ना आसानी हो। तो सी आउट का मैसेज, चलो एक सेकेंड, जा कुछ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यही करते हैं। सी आउट का मैसेज देना हमने। तो ये ना उसकी होती हैं वी एस कोड की अपनी होती हैं कि आप एक ही लाइन को अगर बार बार लिखना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा इस तरह लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ देना है हैंडल। ये चीज़ थी जो हमने सब लाइंस में लिखनी थी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज चेंज करनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया ए प्लस बी। नीचे वाले में ए प्लस बी की वैल्यू मीन्स के ए प्लस बी ना था। उसके बाद ए माइनस बी, यहाँ पे भी ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, यहाँ पे भी ए मल्टीप्लाई बी। इनको कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी, सही। तो इसको कॉपी कर लेते हैं।
कॉपी किया और नीचे पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, डिवाइड हो गया। अब रह गए तो 3 रह गए, मॉडुलस ए, मॉडुलस ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस ए, माइनस माइनस ए और प्लस प्लस ए। ये होते हैं प्री इंक्रीमेंट, प्री सही, प्री डिक्रीमेंट। और एक होते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस, इनका डिफरेंस क्या होता है वो अभी आपको समझ आ जाएगा। ये हो गया। चलिए अब इसको रन करते हैं। कंट्रोल एस किया और इसको किया रन। तो 2 और 1, 2 प्लस 1 हो गया हमारे पास 3, 2 माइनस 1 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 डिवाइडेड बाय 1 2। तो इस तरह मैंने आपको समझाना था ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होते हैं। तो अगर प्लस प्लस ए हुआ, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2, तो प्लस प्लस ए का रिजल्ट यहाँ आना चाहिए था आपके मुताबिक। आपको लग रहा होगा यहाँ आना चाहिए था 3। तो सी आउट करवाया 14, ये रहा प्लस प्लस ए। इसका आंसर क्या आया हमारे पास 3। प्लस प्लस ए का मीन्स के ए की वैल्यू थी ना हमारे पास 2, तो उसमें पहले जाके ऐड हो गया 3, तो इसलिए उसने हमें 3 डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद जो 3 था वो ए में साइन हो गया। इसी तरह जब पोस्ट इंक्रीमेंट होगा ना, तो पहले मीन्स के पहले ए जो है वो डिस्प्ले हुआ, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3, और डिस्प्ले हुई। उसके बाद जाके 4 होगी, 1 ऐड हुआ, लेकिन वो 1 यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ। लेकिन प्लस प्लस ए की वैल्यू 3 की उसने, तो 3 जाके स्टोर हो गया। जब 3 स्टोर हुआ तो उसने डिस्प्ले 3 करवाया, उसके बाद जाके इंक्रीमेंट करवाया 4, तो इसलिए वहाँ जाके 4 डिस्प्ले हुआ। जब नेक्स्ट टाइम चली तो यहाँ पे पहले 4 डिस्प्ले हुआ, जो यहाँ जाके एडिशनल हुआ था, तो 4 डिस्प्ले होने के बाद माइनस माइनस हुआ, तो जब जाके नीचे 3 होगी वैल्यू। अगर यहाँ पे नीचे मैं सी आउट करवा दूँ, सी आउट ए की वैल्यू क्या बची यहाँ माइनस होने के बाद। तो अगर इसको रन करें तो देखें ए की जो वैल्यू माइनस माइनस होगी, तो उसकी जो वैल्यू बची 3। डिस्प्ले तो उसने यहाँ 4 करवाई, 4 करवाने के बाद माइनस माइनस हुआ, फिर उसने 3 कर दी उसकी वैल्यू, आगे उसकी वैल्यू 3 होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता है, आप ये यूज़ कर रहे हैं शुरू से ही असाइनमेंट ऑपरेटर। तो वो होता है ये वाला इज इक्वल टू ऑपरेटर। हम करते हैं ना जैसे इंट अमर इज इक्वल टू पॉइंट टू, तो ये जो ए इज इक्वल टू का साइन होता है इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑफ ऑपरेटर। मीन्स के जो 12 की वैल्यू है वो असाइन कर दो अमर को, जिसकी टाइप क्या है इंटीजर। समझ आ गई। 12 हमने असाइन करना है, किसको असाइन करना है, अमर नाम का एक वेरिएबल है। अच्छा, अमर नाम का एक वेरिएबल है, उसकी टाइप क्या है इंट, वो भी मैंने उसको बता दी। तो उम्मीद है कि आपको असाइनमेंट ऑपरेटर समझ आ गया होगा। इसी तरह जब हम स्ट्रिंग करते हैं, एस टी आर स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू कुछ लिखते हैं अगर हम यहाँ पे, सही। तो ये एक स्ट्रिंग है जो असाइन हो गई डबल कोट्स में, माय मिस्टेक, सही। एक स्ट्रिंग है जो असाइन हो गया ए को, और उसकी टाइप क्या है स्ट्रिंग। सही। एक से ज़्यादा करेक्टर्स होते हैं तो हम स्ट्रिंग्स में करते हैं, अगर सिंगल करेक्टर होता तो वो सिंगल कोड में होता। जैसे कि ऐसे CHAR सी करेक्टर इज इक्वल टू सी। ओके, इसको कहते हैं करेक्टर। करेक्टर जो है हम सिंगल कोड में लिखते हैं, और जो स्ट्रिंग होती है वो डबल कोड में लिखी जाती है। तो इनको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इज इक्वल टू को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर ना हम यूज़ करते हैं जब हमें कंडीशंस चाहिए होती हैं ना, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर 3 टाइप के होते हैं एंड, और नॉट। एंड जो ऑपरेटर होता है ना, एंड ऑपरेटर,
उसके जो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे और कोई चीज़ पड़ी हो और यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हो, जब ये दो कंडीशंस ट्रू होंगी ना, तो जब जाके एंड जो है वो कहेगा कि हाँ भी कंडीशन ट्रू है। आप आगे रन करो, आगे इफ़ की कंडीशन के अंदर जाओ। इफ़ क्या होता है वो आपको आगे पता चल जाएगा। अभी आप इतना समझ लें कि एंड ऑपरेटर तब रन एग्जीक्यूट करेगा, तब कहेगा कि ओके है, जब उसके लेफ्ट और राइट दोनों पे ट्रू होगा। और जो और ऑपरेटर होता है वो उस टाइम रन करता है जब उसके लेफ्ट और राइट दोनों में से किसी पे भी ट्रू हो। अगर दोनों पे भी ट्रू हुआ तो उसका कोई हर्ज नहीं होगा। और नोट ऑपरेटर क्या होता है? नोट ऑपरेटर नहीं को कहते हैं। नोट क्या करता है? उसका ना उल्ट कर देता है। अगर एक ही वैल्यू है ना, मैं अगर ये कहता हूँ कि मतलब साइन पीछे से ना और ऑपरेटर के साथ अगर मैं नोट लगा दूँ तो मीन्स के, और अगर कहते हैं ना कि ट्रू है, तो फिर जो नोट है वो उसको फॉल्स कर देगा। अगर ट्रू है तो वो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर को ना हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह। इफ ए जो है ग्रेटर देन बी है और ए जो है वो लेस देन बी है। आपकी जो इफ़ की कंडीशन ब्रैकेट्स हैं, आप इसके अंदर चले जाओ। तो इस आप इफ़ को अभी ना समझें, इफ बस इसको इतना समझ लें, और ऑपरेटर जो है वो इसकी लेफ़्ट और राइट दोनों की कंडीशन कोई भी एक ट्रू हो तब भी चलेगा, अगर दोनों ट्रू हो तब भी चलेगा। और जो एंड ऑपरेटर है वो जब लेफ़्ट और राइट दोनों में से दोनों ट्रू होनी चाहिए एंड ऑपरेटर में, तब वो रन करेगा और नोट जो है वो उस कंडीशन का उल्ट बना देगा। इसके अगर फॉल्स आ रही है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। इनको कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद लास्ट में बच जाते हैं हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, अभी जो हमने ऊपर कंडीशन यूज की थी ना ये वाली, कि इफ ये जो है ग्रेटर देन बी है, इसी को कहते हैं, इन्हीं साइंस को कहते हैं, ग्रेटर देन वाले साइन को, लेस देन वाले साइन को, ग्रेटर देन इक्वल टू, सही, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इन तरह के जितने साइन होते हैं कंपैरिजन होते हैं, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा होता है एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ। जैसे कि ए जो है वो बड़ा है बी से या नहीं, ए जो है वो छोटा है बी से या नहीं, ए जो है वो बराबर है या बड़ा है ए से बी से, ए जो है वो छोटा और बराबर है बी से, ए जो है वो नॉट इक्वल टू है बी से। तो ये सारे कंपैरिजन होते हैं, इनको कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर की मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। यहाँ पे सी आउट किया मैंने, तो मैंने कहा ए जो है वो बड़ा है बी से, तो इसको रन करने के लिए ए जो है वो बड़ा है बी से, यहाँ पे किया मैंने एंडल। सही, अब इसको अगर कंट्रोल एस करके रन करें तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ना ये ब्रैकेट्स लगा दें ताकि कंपाइलर को समझने में आसानी हो जाए कि मैंने कौन सी कंडीशन करनी है और कौन सा ऑपरेटर किस चीज़ के लिए है। कंट्रोल एस किया, रन किया, इनको पैरेंथेसिस कहते हैं। तो अच्छा, एरर कहाँ पे आ रहा था? तो एरर आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, वो कह रहा है ये आपने ऊपर पहले बनाया हुआ, नीचे आप फिर से बना रहे हैं। इसको कर देते हैं एस। अब रन किया, रन हो गया। थ्री जो है, सॉरी एंड नहीं लगाया मैंने ऊपर, यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव करके रन करते हैं। तो देखें ए की कंडीशन, ए जो है वो बड़ा है बी से, तो आंसर आया वन। वन भी ट्रू होता है, तो चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू टू है और बी की वैल्यू वन है, तो ए बड़ा हुआ बी से, तो इसलिए उसने ट्रू कर दिया वन। अगर मैं ए को कर दूँ -2, कंट्रोल एस करूँ और अब रन करूँ, तो वो फिर ज़ीरो कर देगा। तो ज़ीरो मीन्स क्या होता है? फॉल्स, की कंडीशन फॉल्स है, राइट। इसी तरह हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, बाकी भी इसी तरह। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप सी प्लस प्लस का अगर पूरा कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर सी प्लस प्लस के सारे ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक जल्दी पहुँचें।